पार्टनरशिप साझेदारी, ठीक है। तो साझेदारी क्या होती है? जब भी दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी बिजनेस को रन करते हैं तो इसे बोलते हैं पार्टनरशिप या साझेदारी। और उसमें जो इन्वॉल्व पर्सन होते हैं उसे बोलते हैं पार्टनर या साझेदार। ये तो समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि दो लोगों ने बिजनेस शुरू किया, ए और बी ने। ए ने पैसा लगाया 100 रुपया और बी ने पैसा लगाया 200 रुपया, ठीक है। देखिए, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन कई बार लॉस भी हो जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही होगा जब हम पार्टनरशिप करेंगे कि जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो बांटेंगे कैसे। यही होगा ना कि किस तरीके से हम उसे बांटेंगे। पार्टनरशिप तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बांटेंगे कैसे? तो जैसे मान लीजिए कि इसने 100 रुपया लगाया और इसने 200 रुपया लगाया, क्या दोनों को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा? नहीं, डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि बी कहेगा कि मैंने पैसा ज़्यादा लगाया तो डेफिनेटली मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। यानी इसको मिलेगा ज़्यादा प्रॉफिट। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो कि ए और बी दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, इसने 100 रुपया लगाया और इसने भी 200 रुपया लगाया, लेकिन इसने लगाया 5 महीने के लिए और इसने लगाया 1 महीने के लिए। क्या अभी भी बी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा? नहीं, क्योंकि ए कहेगा कि ठीक है मेरा पैसा तो कम है लेकिन मेरा टाइम ज़्यादा है, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि जो प्रॉफिट होगा वो ना तो सिर्फ पैसे पर डिपेंड करेगा और ना सिर्फ टाइम पर, ये दोनों पर डिपेंड करेगा। पैसा पर भी डिपेंड करेगा और टाइम पर भी डिपेंड करेगा, दोनों पर डिपेंड करेगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब भी हम बिजनेस करेंगे तो उसमें जो प्रॉफिट होगा वो दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। कौन कौन से दो फैक्टर होंगे? कैपिटल और टाइम। कैपिटल और टाइम इन दोनों पर डिपेंड करेगा। यानी जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो पर डिपेंड करेगा। यानी आपको ये देखना होगा कि किसने कितना पैसा लगाया है और कितने टाइम के लिए लगाया है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसी के रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाएगा। क्लियर है? हिंदी में बात करें तो इसे लिखेंगे लाभ बराबर हो जाएगा धन इंटू समय। लाभ बराबर हो जाएगा धन इंटू समय। इसको हम शॉर्ट में लिखें तो लिख देंगे P फॉर प्रॉफिट, C फॉर कैपिटल और T फॉर टाइम। यानी प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो पर डिपेंड करेगा। यही हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए मुझे टाइम का रेशियो निकालना होगा तो मैं इसको इधर भेज दूंगा। यानी टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, ठीक है। यदि आपको टाइम का रेशियो निकालना है तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट और कैपिटल के रेशियो को डिवाइड कर देंगे। और मान लीजिए आपको कैपिटल निकालना हो तो इसको इधर भेज देंगे। यानी कैपिटल बराबर हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। यदि कैपिटल का रेशियो चाहिए तो प्रॉफिट और टाइम के रेशियो को डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं? तो इसे मेनली एक ही फार्मूला है कि प्रॉफिट बराबर है कैपिटल इनटू टाइम। इस एक फार्मूले को याद रखना है। बाकी ये दो फार्मूला तो इसी से बन गया, आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो बस एक फार्मूला है जिसे आपको ध्यान में रखना है और बाकी पूरा का पूरा जो है आपको रेशियो निकालना है और आंसर करना है। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, इजी टॉपिक है। इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कर लिए नोट आप लोग? तो सवाल कीजिए। सही है। इसका नोट नहीं करना है, इसका बस वैसे ही एक बार देख लीजिए, ठीक है। आसान सवाल है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन ने क्या बोला कि दो साझेदार ए और बी एक साझेदारी में क्रमशः 50,000 और 40,000 रुपये की पूंजी लगाते हैं। वर्ष के अंत में
वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, यही सवाल है। तो जब भी आपको प्रॉफिट बताना होगा तो आप ये देखेंगे कि किसने कितना पैसा लगाया और कितने टाइम के लिए लगाया, यही दो बातें तो देखना है, ठीक है। तो ए और बी की हम बात करें कैपिटल की, तो ए का कैपिटल कितना है 50,000, ए का कैपिटल है 50,000 और बी का कैपिटल है 40,000, बी का पैसा है 40,000। तो यदि हम कैपिटल का रेशियो निकाल दें तो कैपिटल का रेशियो कितना आ जाएगा, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, यानी इनके कैपिटल का रेशियो हो जाएगा 5:4। कैपिटल का रेशियो आ गया 5:4। क्लियर। देखिए इसने दोनों ने साथ में बिजनेस शुरू किया था, दोनों ने साथ में बिजनेस शुरू किया था, ठीक है। बिजनेस में यदि कुछ भी नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट 1 साल के बाद हिसाब होगा, ठीक है। हर साल के लास्ट में हिसाब हो जाता है बिजनेस में। तो यदि हम टाइम की बात करें तो टाइम इसका भी 1 साल होगा और इसका भी 1 साल, दोनों के टाइम क्या होंगे बराबर, दोनों के टाइम बराबर हो जाएंगे। तो यदि हम यहाँ से प्रॉफिट निकालें तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा कैपिटल इंटू टाइम। तो ए का कैपिटल कितना 5 यूनिट और टाइम है 1 यूनिट, तो प्रॉफिट हो जाएगा 5 इंटू 1 5। बी का कैपिटल 4 यूनिट और टाइम 1 यूनिट, तो हो जाएगा 4 इंटू 1 4, यानी प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया 5:4। अब आप यहाँ कहेंगे कैपिटल का रेशियो भी 5:4 था और प्रॉफिट का भी रेशियो कितना हो गया 5:4, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टाइम इनके बराबर है। तो जब भी आप देखें कि टाइम बराबर है तो आप वहाँ कहेंगे कि जो रेशियो पैसे का है वही रेशियो प्रॉफिट का होगा, क्योंकि दोनों के टाइम बराबर है। क्या बात क्लियर है सभी को? ठीक है। तो अब पूरा डिटेल में नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट आप बोल देंगे कि पैसे का रेशियो 5:4 तो प्रॉफिट का भी रेशियो 5:4, क्योंकि टाइम बराबर। क्लियर। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि व्हेन टाइम आर इक्वल, व्हेन टाइम आर इक्वल, जब समय बराबर है, जब समय बराबर है, प्रॉफिट का रेशियो P1:P2 इक्वल टू हो जाएगा C1:C2, यानी जब टाइम बराबर होगा तो प्रॉफिट का रेशियो और कैपिटल का रेशियो दोनों क्या होंगे बराबर। क्लियर। जब भी समय बराबर हो तो धन का अनुपात और लाभ का अनुपात बराबर होगा। किसी को डाउट? चलिए इसे नोट कर लीजिए।